इसकी बुक वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा थी, इसलिए बनाया था। हम ये चीज़ कह सकते हैं जो चीज़ सवाल में है उसका डिस्क्लोजर बनाना है जी। ऑलमोस्ट 90-95% चीज़ें वही होती हैं। बहरहाल अभी तो डिस्क्लोजर्स की जब हम चेक लिस्ट बनाएंगे तो फिर हमें याद भी हो जाएगा कौन से डिस्क्लोजर बनाने हैं। डिस्क्लोजर की चेक लिस्ट तो मेरे माइंड में है। P&L में सेल्स टैक्स और सेल्स डिस्काउंट माइनस करना होता है, ऑडिटर रिम्यूनरेशन का डिस्क्लोजर देना होता है, डोनेशन का डिस्क्लोजर देना होता है, चीफ एग्जेक्टिव और रॉयल्टी। चेक लिस्ट भी हमारे जहन में है, इसमें कैसी बात है? It's very simple if you keep it simple. If you keep it, oh, hey, तो then they will be, oh. अच्छा जी, अब रिवर्स वर्किंग करें और ब्रॉडडाउन्स वगैरह निकालें और डेप्रिसिएशंस वगैरह निकालें। डेटा अवेलेबल है रिवर्स वर्किंग करके। पहले एसेट अकाउंट पूरा करें या कम रिडक्शन? बस जारी बात है, एसेट अकाउंट पूरा करें। एसेट अकाउंट पूरा करेंगे तो कम रिडक्शन अकाउंट भी बन जाएगा जी। ओपनिंग कॉस्ट, बैलेंसिंग 375। 27 रिवर्स चलने का तरीका ये है, देखें अगर अब मैंने 4 अगर निकालना है तो 7 -3, और अगर कभी ऐसे है और मुझे कोई कह दे उल्टा चलो 8 + 2, तो ये ज़रा कैलकुलेटर पे बस ये ना कहो ये वाले ये करने हैं, उल्टाना है, बस उल्ट साइन यूज़ कर लें। 27 - 8 19, 85 - 15 नहीं +15। इसमें वो जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में एडिशंस हैं उनको एडिशन शो नहीं करना, अलग से लाइन नज़र आ जाएगी। अब एक वर्किंग है, इसको सवाल में घुसाने की कोशिश ना करें। आप ऐसा करें कि एहतियात के दर्जे में 1 सफ़ा या 1.5 सफ़ा छोड़ दें और वर्किंग एक करें। वर्किंग डेप्रिसिएशन मैंने वर्कआउट करनी है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नोट, ये नोट का पार्ट नहीं है। सो इफ़ यू स्किप 1.5 पेज तो मैं कुछ वर्किंग्स करने लगा हूँ। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नोट। वर्किंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। आप ज़रा टी काउंट जहन में लाएं फर्नीचर का। ये ब्रॉड डाउन है, ये एडिशन है, ये कैरी डाउन है। ब्रॉड डाउन पे अब वो चलें तफसील से लिख लें। ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको पेपर में। ओपनिंग पे रेट लगा देना, एडिशन पे रेट लगा देना जितने महीने इस्तेमाल हुआ। ओपनिंग कितना है 19 और एडिशन का रेट 10%, और एडिशंस 8 इंटू फर्नीचर्स वर परचेज ऑन जकम अप्रैल 2015, तो इंटू 3/12 इज इक्वल टू शायद सोल्यूशन में इसको 2 लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं, 2.1 मैं इधर लिख देता हूँ। तो डेट इज द डेप्रिसिएशन, ठीक है, एक ही दफ़ा वो निकाल लेंगे 2.1। नेक्स्ट depreciation on machine। On opening excluding disposal, on disposal 100 - 15, ये छोड़े नीचे क्या आ रहा है, 100 - 15 पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है और 15 पर जितने महीने इस्तेमाल हुआ। डिस्पोजल किससे नहीं है, तो 28 फरवरी से 30 जून की नहीं निकालनी,
बल्कि पहले दिन से लेके ये 15 को निकाल के इधर ले आए जी जी 9.5 क्या एक्सक्लूडिंग ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल और फिर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ऑन ओपनिंग 130 into 5% 6.5 इसकी वैसे ही बता दें ओपनिंग कितना है 10 का 10% बोलें ऑन ओपनिंग 10 का 1 चलें जी ये नोट पूरा हो गया। अब आप हजरात जो है वो रिवर्स वर्किंग करके अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस निकालो। इसलिए आपको बताएं मैं कह रहा था कैलकुलेटर पे नेगेटिव साइन ना लिखें बिकॉज इट कैन क्रिएट अ कंफ्यूजन। एंड पे नेगेटिव साइन लगा देंगे 8 माइनस 2.1 27 प्लस 5 माइनस 9 उल्टा कभी चलें तो सीधा चल के चेक कर लिया करें जवाब सही आना चाहिए। $19.5 ये 556 बैलेंस शीट के फेस पे जाएगा 556 बेहतर टाइम हुआ था इनके भी टोटल करने हैं वैसे। अब 3 चीज़ें हमारी निकल आई हैं 556 8 और एक CWIP था 20 का। चलें जी मैं मिटाने लगा इसको और बैलेंस शीट में ठहर दो दे दो मैं देखता हूँ मैं बताता हूँ। Obviously the way it is planned you understand इसलिए मेरे पास टाइम तो नहीं होगा असल में कुछ चीज़ बांटने में इतना टाइम लग जाता है जितना आई एम ऑलरेडी कमिटेड आफ्टर समवेयर। हाँ जी कल की क्लास का टाइम बता दिया था 1:45 से 5। आज तो वैसे हल्का फुल्का जो हम 1:50 पे करते होते हैं कुछ हल्का फुल्का शुगल। YS37 के पास पेपर्स पता नहीं कभी कभी करने को दिल चाहता है। चलो 148 पे कर लेते हैं। भाई जल्दी करें। हाँ भाईजान जल्दी करो यार छेती करो तुम प्लेटा तो देख भी तो नहीं है इसके बाद जल्दी करो।
जी भाईजान, घर में जो खड़े हुए हैं ज़रा दोबारा बैठे हुए हैं, खड़े होंगे अभी तक वो नहीं बैठ गए होंगे, ज़रा दोबारा खड़े हो जाएं। हसाम साहब खड़े हो जाएं। अच्छा, हाथ खड़े करें, घर में खड़े हैं, हाथ खड़े करें। फता मोहिउद्दीन हाथ खड़े करें, भट्टी हाथ खड़े करें, हाथ खड़े रखें। जवाद साहब हाथ खड़े करें। हाशिर साहब हाथ खड़े करें। मोहम्मद वसीम साहब हाथ खड़े करें। अहमद शाहिद साहब आप लेट जाएं थोड़ी देर के लिए, वापस आ जाएं अपनी असली हालत में। पहले सफ़े पे आ जाएं, बताएं जी नाम। स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 30/15। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट्स कितनी जगह छोड़ूं? पहले एसेट्स ऊपर लिख लें, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स कितनी जगह छोड़ूं? कोई बोले ना, 2-4 लोग बोलें, फिर मैं कमेंट करूंगा उसके ऊपर। यार 10 लाइनें तो पता नहीं कि कंपनी पर नॉन करंट एसेट ही है दुनिया के, अजीब सी बात को करें फिर। अब 4-5 लाइनें छोड़ दें, 6 छोड़ दें, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा जी, नॉन करंट एसेट्स आगे बोलें। करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक। और कोई इक्का दुक्का चीज़ और आगे तो आ जाएगी। तो अच्छा जी, 5-6 लाइनें छोड़ते, 7 लाइनें छोड़ते। पेपर में क्या मसला है? पेपर में आप 6 शीटें छोड़ दीजिएगा, वो ढूंढ रहा हूँ मैं बाद में करंट एसेट किधर गए इसके। अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी। अच्छा, एक लाइन आया करेगी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। मात्रत में थोड़ी सी एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं ताकि कंफर्टेबली हम एडजस्टमेंट्स को टाइम दे सकें। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, लेकिन ये ना क्लोज हो जाया करेगी, ये आगे यूज नहीं होगी। असल जो लाइन आया करेगी वो ये है, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। क्योंकि जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है ये बस क्लोज हो जाया करेगा। अच्छा, इसके बाद इक्विटी में रिवोल्यूशन, सरप्लस, वो जैसे सवाल में चीजें आती रहेंगी हम लिखते रहेंगे। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसके बाद करंट लायबिलिटीज। हाँ जी, ऊंची तरह बोले। हाँ हाँ, ले जाइए नेक्स्ट पेज पे, कोई मसला नहीं अगर जगह नहीं है तो। लेकिन अब आपको फिर पेपर में ऑलरेडी 2 सफ़े छोड़ दीजिएगा बैलेंस शीट के लिए था। ओके, अच्छा, मैं व्हाट आई सजेस्ट कि 1-2 मिनट लगा के ना पहले स्ट्रक्चर खड़ा कर लीजिएगा सारा। तो 1-2 मिनट लगा के स्ट्रक्चर खड़ा कर लीजिएगा सवाल का। कैश एंड बैंक, इन दोनों को इकट्ठा करके कहाँ डालना है? जल्दी 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 बोलें 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 बोलें। स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक। कोशिश कर लीजिएगा अगर फॉर्मेट फॉलो हो सके। कैश एंड बैंक, मुझे पता है मर्ज करना है। स्टॉक, डेटर, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल। स्ट्रक्चर खड़ा करें हम। एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। मैं जरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लूँ फिर आपका सवाल लेता हूँ। जैसे P&L आप समझ रहे हैं बन रहा है, तो पहले एक स्ट्रक्चर सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, इस तरह का कुछ बन रहा है। एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स
एंड अदर, नहीं ट्रेड रिसीवेबल तो ऊपर है, एंड अदर रिसीवेबल्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। सेल्स टैक्स रिसीवेबल रहेगी जगह तो कैश एंड बैंक के नीचे शो कर दीजिएगा, उसमें क्या हार्ड एंड फास्ट है। टैक्स रिसीवेबल जरा अलग से शो कर दें, सेल्स टैक्स रिसीवेबल। टैक्स रिसीवेबल कई वजह हो सकती है, गवर्नमेंट से रिफंड लेना होता है, आप लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ है, रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट आता था, जीरो रेट सेल का पता नहीं क्या होता था। पीपी इंटेंजिबल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, CWIP और इंटेंजिबल्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन, दो दो करके मैं चीज़ें ला रहा हूँ, साथ साथ लिखता जा रहा हूँ। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, आगे बोलें। शॉर्ट टर्म लोन, ये थोड़ी सी तरतीब थी शायद। शॉर्ट टर्म लोन, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, इंटरेस्ट पेबल, डिविडेंड पेबल, टैक्स पेबल। अकाउंट पेबल एंड एक्रूड लाइबिलिटीज, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। करंट टैक्स पेबल और इक्विटी का आइटम है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कोई और चीज़ आई तो लिख लेंगे जी। और कौन सी चीज़ें थी? शेयर कैपिटल ये हो गया, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स। हाँ ये एक लाइन है, इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल, हाँ आप लोगों ने लिखना है। अच्छा आप लोगों ने ये भी लिखना है। अच्छा अब आप थोड़ा सा विजुअलाइज करें। हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं दो, और दो एडजस्टमेंट्स पढ़ के हमने नोट बना लिए हैं। मुझे ज़रा बता दें नोट्स बनने कितने हैं? नोट बनेगा? डेटा अवेलेबल है? मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि हमने रीडिंग टाइम में सवाल पढ़ लिया हुआ है। नोट बनेगा? बन चुका हुआ है वैसे। स्टॉक में मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड ना, कोई नहीं दिया हुआ। ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन वगैरह दी हुई है नीचे, 50% ऑफ डेटर वगैरह। एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। एज सच कोई मुश्किल नोट तो नहीं होगा, कुछ चीज़ों को क्लब करके लिखना होगा। कैश एंड, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नोट बनेगा? सवाल का डेटा बता रहे हैं। कैश एंड बैंक, अच्छा जी। कैपिटल का भी नोट बनेगा, लेकिन सवाल में डेटा अवेलेबल नहीं है। शॉर्ट ट्रेड एंड अदर पेबल्स, नोट नंबर 6। ओके आप बता दें ये कैश एंड बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ दी हुई है? पॉइंट नंबर
5 में। एडवांसेस टू सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ दी हुई है? थोड़ा सा लिंक कर लेते हैं चीज़ों को। डेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ दी हुई है? आगे चलें जी। और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? वो ठीक है, वो इसी में साथ लिख लें। कितने? पॉइंट नंबर। तो इस तरह की लिंकिंग हम कर सकते हैं पेपर में, कोई मसला नहीं है। क्या इस तरह की लिंकिंग तो कितनी एडजस्टमेंट, 4 5 6 एडजस्टमेंट होती है सवाल में, 7 हो जाएंगे। 1 सेकंड लगेगा ऊपर से लिंक करना, तो जो टाइम लगना है वो तो लगना है ना, अब क्या करें। अच्छा चलें जी, अब चीज़ों को पोस्ट करना शुरू कर दें बस सीधे सीधे। अब सिर्फ पोस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, कोई अकल नहीं लगानी। कैश एंड बैंक बैलेंस, कौन सा नोट? 5। अब सवाल ने इंफॉर्मेशन दी हुई है उस तरीके से, अब हम क्या करें बताएं। हमने 1 और 2 बना लिया हुआ है, जल्दी बताएं बताएं, हिम्मत करें। 3 की जगह छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देते हैं ना। अब या तो आप हैपहैज़र्ड चलें, डेट वुड बी वेरी टफ जॉब कि इसकी तरतीब से आप नोट बनाएं। द इजी टास्क इसके ट्रायल की तरतीब से चलें। हैपहैज़र्ड चलेंगे तो परेशान रहेंगे। अब ये नोट बना लें, अब ये नोट बना लें, अब ये नोट। ट्रायल की तरतीब फॉलो करें या इधर वाले नोट्स की तरतीब फॉलो करें? ट्रायल की तरतीब फॉलो करें। हाँ, नोट 3 में डेटर्स का नोट है, इंशाल्लाह बना के कुछ 6 लाइनें छोड़ दें, 8 लाइनें छोड़ दें, जितनी मर्जी लाइनें छोड़ दें, वो कोई मसला नहीं। नोट नंबर 3 इंशाल्लाह मैं इधर बनाऊंगा, 10 लाइनें छोड़ दें। किस नाम से? ट्रेड रिसीवेबल्स। मैंने नोट 5 खोलना था ना, तो मैंने जगह छोड़ रहा हूँ ज़रा। अच्छा जी, फिर मैं खोलना चाह रहा था, फिर एडवांसेस डिपॉजिट्स प्रीपेमेंट्स नज़र आ गए, और मैं सवाल में भी 4 चीज़ें क्लब कर चुका हूँ। आप लोग थे इधर ही जब क्लब हो रही थी। नोट नंबर 4, एडवांसेस डिपॉजिट्स प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। अब 4 5 लाइनें छोड़ के नाउ कैश एंड बैंक। तो आपको बिला वजह अपने आप पे लोड नहीं डालना, बस अगर उसने डाटा इस तरीके से दिया हुआ है तो आप ट्रायल को स्टिक करें, ना कि आप स्टिक करें विद योर नोट की तरतीब। कैश एंड बैंक बताएं जी, करंट अकाउंट में कितने? 7 जी। कैश एंड बैंक करंट अकाउंट में कैश सेविंग अकाउंट जी 29। पॉइंट 5 पढ़ें। ट्रायल की तरतीब से चले ना। 0.5 पढ़ें जी। अंग्रेजी लिख रही है बस, अभी सैर की थी थोड़ी देर पहले, वो अंग्रेजी ऐसे ही उठा के लिखते हैं। नोट नंबर 5.1 बोलें जी। कैश एट बैंक इन सेविंग अकाउंट। इस तरह पेपर में लिखना था जल्दी जल्दी। कैरीज इंटरेस्ट %3 to 7%। पा रहे हैं आप? बस पेपर फेल होने की वजह ये होती है, कोई एक एडजस्टमेंट टफ टाइम देती है और फिर उसी पे सोचते रहते हैं, बाकी जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको फिर नहीं कर रहे होते। अच्छा, इस एडजस्टमेंट में जो ये लाइन लिखी हुई ये समझ नहीं आ रही, बाकी 3 लाइनें समझ आ रही हैं, तो इसी एक लाइन पे ज़रा मैं सोच लेता हूँ थोड़ी देर।
जो बाकी 3 लाइनें जो गलत सही समझ आ रही हैं पोस्ट करें, खत्म करें बात। ओके सर, आपको क्या पता, कभी आप गए हो तो बताओ ना आपको। अच्छा जी, स्टॉक कितना आ रहा है बोले? 90। डेटर कितने आ रहे हैं? 60 और 3। 60 माइनस 3 नहीं, 60 में बता दें सिक्योर्ड कितने हैं, अनसिक्योर्ड कितने हैं। जागते रहना भाइयों बुजुर्गों, बड़ों की इज्जत करें, छोटों पे शफकत करें। जी, 7 वाले बड़े हैं छोटे हैं? 50% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। इसका तरीका जो होता है, सवाल में जाके अकाउंट रिसीवेबल का लफ्ज़ ढूंढें। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। 50% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं? 60। और प्रोविजन कितनी है? ये कहाँ गिवन है? ट्रायल में। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल है ना, तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। 50% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल कितने बन गए? वर सिक्योर्ड। इनसे सिक्योरिटी मांगी हुई है। इनका हुलिया देख के हमें लगा कि ये 2 नंबर ही करेंगे कोई ना कोई, तो ये हैं सिक्योर्ड। आगे ना पढ़ें। If 50% are secured, what does it mean? Remaining 50% are unsecured. कितने हो गए? These are unsecured. So those are secured and these are unsecured and we are, I don't know. अच्छा, so 60 में से 50 क्या हो गए? अब ये क्या कैरी डाउन की डिटेल दे रहे हैं? हाँ दे दें तो यार, हमें क्या मसला है, कैरी डाउन की डिटेल दे रहे हैं, देने तो डिस्क्लोजर बनाने होंगे हमने, शायद हमने कौन सी गलतियां सही करनी है। मैं बताऊंगा आपको खांसने का तरीका। अच्छा, 10% ऑफ अनसिक्योर्ड, 10% ऑफ कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 3 वर कंसिडर्ड, यही वाले 3। असल में एक बार याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था प्रोविजन वाले जो डेटर होते हैं वो इसी डेटर में से पड़े होते हैं ना। अच्छा, एक मिसाल सुने। एक एसेट है 60 रुपए का, वो 3 रुपए डेप्रिशिएट हो गया है, तो वो 60 कॉस्ट में तो पड़ा रहेगा ना, अकम्युलेटिव से अकाउंट में नजर आने लग जाएगा, तो 60 माइनस 3 बैलेंस शीट में 57 जाएगा। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल वाले डेटर होते हैं, क्या ये डेटर में पड़े होते हैं या अलग से कोई चीज होती है? पड़े होते हैं। हाँ, जो बैडर रिटर्न ऑफ होते हैं वो डेटर के कैरी डाउन में नहीं पड़े होते, लेकिन जिनके ऊपर प्रोविजन कैलकुलेट होती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे हैं। ये डेटर अकाउंट है, मैंने एक बंदे को सेल की 100 रुपए की, बस, और कुछ नहीं किया पूरा साल मैंने। जब मैंने प्रोविजन बनाई तो मैंने कहा ये 100 रुपए वाला 10% लेके भाग जाएगा, तो अब ये 10 इस 100 में पड़ा है ऊपर वाले में, ये मैं कह रहा हूं, मैंने इसको बैड डेट के तौर पे राइट ऑफ नहीं किया अभी। तो ये मैं जरा समझाना चाह रहा हूं कि कैरेड डाउन ऑफ प्रोविजन इज इंक्लूडेड इन डेटर। दैट्स वाई जब बैलेंस शीट बनाने लगते हैं तो हम इस कैरी डाउन को उठाते हैं और इस कैरी डाउन को उठाते हैं और यूजर को बताते हैं हमारे डेटर कितने के रह गए हैं, तो पड़े होते हैं तो फिर माइनस करते हैं ना 10। तो ये मैं जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस 60 में ही 3 पड़ा हुआ था जो हमें उस साइड पे नजर आ रहा है। तो ये 3 कौन है? डाउटफुल। तो बाकी 50, 30, 27, बाकी 27 बोले 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 बोले
गुड कह सकते हैं, हाँ गुड कह सकते हैं, गुड। ये 27 बैलेंसिंग आए हैं। हाँ जी नोट करें। ये हमारे साल के कैरी डाउन डेटर का ये हमारे साल के कैरी डाउन डेटर का ब्रेकअप अवेलेबल है और उसने हमें बता दिया उसने 3 कैसे निकाला है। आगे जो फुल स्टॉप के आगे लिखा हुआ मैं पढ़ता हूं, अभी बना लें, कुछ नहीं होता। देखिए ना, कोई मसला हमें लग नहीं रहा, सवाल में एरर्स नहीं है। 50% ऑफ डेटर आर सिक्योर्ड, 60 में से 50%, 30, एंड कंसिडर्ड गुड। लो जी, एंड कंसिडर्ड गुड, ये भी लिख लें साथ। सिक्योर्ड क्यों गुड होते हैं? क्योंकि पता है मिल जाने हैं। तो फिर 10% ऑफ अनसिक्योर्ड आर डाउटफुल, तो अनसिक्योर्ड कितने हैं? 30, उसके 10% क्या है? तो बाकी 27 इंशाल्लाह गुड। बस अब खत्म हो गया। इन तीनों का अच्छा सा नाम बता दें। एक मिनट, अनसिक्योर्ड में से ही डाउटफुल हुआ करेंगे क्योंकि सिक्योर्ड हमेशा गुड हुआ करेंगे। अनसिक्योर्ड में से डाउटफुल के अलावा बाकी इंशाल्लाह दे जाएंगे पैसे, ये तो नहीं कि सारे लेके भागेंगे। अब इन तीनों के नाम अब इन जमा करें। 27 जमा 3 जमा 30। आपको पता है ना, दो चीजें थी, दो में से दूसरी को हमने तोड़ दिया। अब नीचे जरा देखें, नीचे से 27, 3 और 30। 30 का नाम बताएं। सिक्योर्ड गुड, बोलें। इसका नाम अनसिक्योर्ड डाउटफुल, इसका नाम बस 60 का ब्रेकअप दे दें। 60 का ब्रेकअप दे दें। 60 का ब्रेकअप दे दें। जो ट्रायल में 60 नजर आ रहा है, 60 का ब्रेकअप दे दें। सिक्योर्ड गुड कितने? 30। अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डाउटफुल थोड़ा सा नीचे लिखा करें, जरा एक रिदम नहीं, मजा नहीं आता। अनसिक्योर्ड डाउटफुल नीचे लिखा करें। अनसिक्योर्ड गुड 27, अनसिक्योर्ड डाउटफुल 60 का ब्रेकअप हो गया। तो इंशाल्लाह ना इसकी और भी अभी रिवीजन होनी है एक क्लास में, एक और भी एडजस्टमेंट इस तरह की है। तो बस कैरेट डाउन का ब्रेकअप बनाया जिंदगी में पहली दफा अच्छे बुरे डेटर्स में। मुझे बताएं अभी तक ट्रायल से आपने क्या उठाया है? 60। ट्रायल से क्या उठाया है? 60। एक और चीज ट्रायल से उठाएं, 3। एक और चीज ट्रायल से उठाएं, क्या? खुदा के लिए ये ना कहिएगा वो 3 उठ चुका हुआ है। वो 3 इसी में, जैसे एसेट खरीदते हैं 60 रुपए का तो 3 रुपए डेप्रिशिएट हो जाता है। आपको पता है इधर 60 ही पड़ा रहता है, 60 माइनस 3 57 का जाता है। अब 60 उठाया है, आप समझे मैंने, और ये उठा के लिख दिया। इस स्टोरी पे आप हाथ रख दें, ये तो नई स्टोरी थी ना। अब पुराने तरीके से 3 उठाएं, लेस प्रोविजन का कैरी डाउन। इंट्रो की क्लास में इस तरह करते थे, ग्रॉस डेटर माइनस प्रोविजन, ग्रॉस डेटर माइनस प्रोविजन इज इक्वल टू, सवाल से क्या उठाया है छोटा छोटा करके यहां लिख लें। ये भी ट्रायल से उठाया और ये भी किससे उठाया? ट्रायल से। आप बता दें इधर कितना जाना है? 57। तो लिखें डेटर के कैरी डाउन का ब्रेकअप बनाना होता है, डेटर के कैरी डाउन का ब्रेकअप बनाना होता है। नोट में यहां ना नोट नंबर 3 के साथ कहीं छोटा सा उर्दू में डेटर के कैरी डाउन का ब्रेकअप बनाना होता है।
अच्छा, एक छोटी सी चीज और है, ये क्या है, कैरी डाउन बैलेंस किसका? अब यूजर पूछ सकते हैं ओपनिंग प्रोविजन कितनी थी, बैड एक्सपेंस कितने थे, बैड रिटर्न ऑफ कितने थे, ये इंफॉर्मेशन यूजर आपसे पूछ सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा नोट और बनता है, जो IAS 12 में हम प्रोविजन का टी अकाउंट बनाते थे, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में। आगे देखें, ट्रायल से क्या लेके चले गए 60, ट्रायल से क्या लेके चले गए 3, अब पीछे क्या रह गया, नोट की दुम। बैड एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1 मिलियन, कितना है? बैड रिटर्न ऑफ 1 पॉइंट, प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने आपको याद कराया था, ये यहां भी आता है, लेकिन मैंने कभी कोई फिगर्स बैलेंस ही नहीं निकालनी डेटर अकाउंट में, आपको रिवीजन के लिए याद करा रहा हूं। बैड रिटर्न ऑफ 1.4, ब्रॉड डाउन 3.4. No, it is not breakup of 3, it is movement in provision account. ये प्रोविजन अकाउंट में मूवमेंट है। अभी एसेट अकाउंट में हमने ब्रेकअप दिया है कि कौन कौन सी बिल्डिंग पड़ी हुई है, अच्छी वाली बिल्डिंग, बुरी वाली बिल्डिंग, गंदी वाली बिल्डिंग, बहुत अच्छी वाली बिल्डिंग, नहीं, हमने मूवमेंट दी है, पूरे साल की मूवमेंट दी है। सो इट इज द ब्रेकअप ऑफ कैरी डाउन एंड इट इज मूवमेंट इन प्रोविजन फॉर द ईयर, ये मूवमेंट है। इस जैसे उसने ना अभी एडिशन डिस्पोजल देके ओपनिंग बैलेंसिंग निकलवाए थे फिक्स्ड एसेट्स में, तो ये एक मूवमेंट है प्रोविजन की। बन सकी तो बना दिया करेंगे, नहीं डाटा देगा तो नहीं बनाएंगे। अब देखिए मैं क्या करने लगा हूं, इस 3 को इधर लिखना है, क्योंकि ये 3 क्या है, क्लोजिंग प्रोविजन, और फॉर्मेट क्या होगा, ओपनिंग प्रोविजन ना प्लस बैड डेट माइनस बैड रिटर्न, और इसके ऊपर आ जाएगा नोट नंबर 3.1 प्रोविजन, मूवमेंट इन प्रोविजन लिख दें, मूवमेंट इन प्रोविजन, जी। अब उधर टी, वो जो वर्किंग है, रफ वर्किंग थी मेरी, बैड एक्सपेंस कितने हैं, तो लिखें प्रोविजन की मूवमेंट बनानी है फॉर द ईयर, डेटर का क्या बनाना है, कैरी डाउन का, और प्रोविजन की मूवमेंट बनानी है फॉर द ईयर। वर्किंग वगैरह हो जाए तो बहुत ही आला। आई विल मिल यू गले आफ्टर क्लास एंड यू विल मिल मी गले, मिल मिल। ओके, ऐसे ही जनरली एक सवाल पूछ रहा हूँ, some people enjoy physical, some enjoy hybrid, some enjoy online, so how many of you enjoy hybrid over physical? ज़रा हाथ खड़ा करें। कुछ बच्चे एक दफ़ा फिजिकल से स्विच करवा के हाइब्रिड में गए थे। अच्छा, 2-3 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। कई रीजंस वो कहते हैं छोटा कमरा है, आराम से बैठे होते हैं, हम बड़ा सा नज़र आ रहा होता है, वट एवर द रीजंस में बी, एवरी वन हैज़ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अच्छा, नाउ इसको हम हिस्ट्री में सेव कर लेते हैं। आइंदा कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आप मुझे मिले, पिछले अगले 8-10 दिनों के अंदर ही, हमने कौन सा पूरी ज़िंदगी साथ रहने, तो अगर कभी मुझे मिले तो इसको हम इंशाल्लाह आपको शो करेंगे। भाई ये इंटरमिंगल हो रही हैं चीज़ें भाई, और तो
चलें जी आगे। एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू एम्प्लॉइज, शॉर्ट टर्म, जी आगे, प्रीपेमेंट्स। पढ़े जी पॉइंट 4 एडवांस टू सप्लायर 16 का आ रहा है, क्या लिखा हुआ है इस बारे में? एडवांस टू एम्प्लॉयर 16 का आ रहा है। ऑल एडवांसेस गिवन टू सप्लायर आर कंसिडर्ड गुड्स। कुछ भी नहीं, बस इसमें गुड लिख दें आगे। यानी कि ये जो आपने जनरल टायर वालों को एडवांस पैसे दिए हैं तो इंशाल्लाह टायर आने हैं। आर कंसिडर्ड गुड। इसमें से कुछ चीजें हमें मिलेंगी 1.5 साल बाद, कुछ चीजें हमें मिलेंगी 1.5 साल बाद। क्या करूं मैं? एक्सलेंट, बस ये प्रेजेंटेशन की एक एडजस्टमेंट थी, इसको नॉन करंट में डाल दें। कुछ चीजें कितने अरसे बाद मिलेंगी? 1.5 साल बाद। इन्हें किस में डाल दें? वैसे कितनी चीजें 1.5 साल बाद मिलेंगी? 4। टोटल कितनी चीजें मिलनी है? 16 माइनस 4 12। पहले ऐसा करें ना, सवाल से उठाएं। कितना? 16। 16 कहां से उठा लिया? ट्रायल से। ट्रायल से वो जैसे भी बिल्डिंग में से CWIP नहीं निकाल के लेके गए थे, तो 16 सवाल से उठा लिया। ट्रायल से कितनी दफा? 1 दफा। अदर इंफॉर्मेशन कहती है 4 को कहां डाल दो? नॉन करंट में। तो 4 को कहां डाल दें? नॉन करंट, नॉन करंट, नॉन करंट। एडवांस, ओ नॉन करंट एसेट, एडवांसेस टू सप्लायर गुड कितने? 4। यार लोन में नहीं एडजस्टमेंट कभी आती थी, लोन इतना करंट है इतना नॉन करंट है, तो ये एडवांस टू सप्लायर करंट नॉन करंट। 1.5 साल बाद कितनी चीजें आनी है? 4 की। तो टोटल कितनी आनी है? 16 की। उसमें से 12 ओके। आगे सारी फिगर्स तो एज इट इज पकड़ लें। एडवांसेस टू स्टाफ 6, 33। तो एक छोटी सी एडजस्टमेंट हुई है बस, अगर आपको हजम हुई हो। 1.5 साल बाद एडवांसेस क्लियर होने हैं, बाकी फिर साल में हो जाने हैं। अब तो कुछ भी नहीं रह गया, उठा के फिगरें लिखते रहे। सेल्स टैक्स रिसीवेबल आमतौर पे तो ये चीज़ें साथ साथ एडजस्ट होती रहती हैं। शायद आपने सेल्स इनकम टैक्स पढ़ा, उसमें सेल्स टैक्स में लिखा हुआ था 0 रेट सेल का रिफंड 45 दिन में मिल जाएगा। ओके, नहीं टैक्स है तो अलग से शो कर दो, बेहतर है। अच्छा जी, हाँ जी, क्या? कहाँ? अच्छा जी, तड़ 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 तड़। इसका कितना बैलेंस आ रहा था पीपीई का? नोट 1, हाँ जी, और CWIP और इंटेंजिबल्स
हाँ डाल दो रिसीवेबल में, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है चीजें, बट टैक्सेस रिसीवेबल पेएबल बेहतर है फेस पे रखो। दो क्लबिंग्स मेन है यार, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल, और उधर ट्रेड एंड अदर पेबल्स। बाकी तो सब स्क्रैप भरा हुआ है। डीटीएल बताएं। डीटीएल 40। अच्छा वो शॉर्ट टर्म लोन और बोल रहे हैं 85। इन दोनों को क्लब कर दें। अकाउंट्स पेबल और इसको इसको यार याद है ना भाई, ऐसे तो ना किया करें। इंटरेस्ट पेबल, डिविडेंड पेबल, टैक्स पेबल अलग शो करना है, और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स अलग शो करना है। इसको मिक्स करके कहाँ डाल दें? ट्रेड एंड अदर पेबल्स। नोट नंबर 6, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। इसमें ट्रेड पेबल्स कितने हैं और एक्रूड लायबिलिटीज क्या? थोड़ा थोड़ा सवाल करेंगे ना आप, क्या करेंगे, ये ज़रा ज़्यादा आसान सवाल होता है, इसमें से डिस्क्लोज करना होता है चीज़ों को। 82 जस्ट प्रेजेंटेशन पे थोड़ा फोकस है चीज़ों की। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आगे कैपिटल कितने शेयर हैं? 40 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज, ओ सॉरी सरप्लस की जगह पे मैं आ गया, मादरत। कितना? 400। ऑथराइज में भी देख लेता हूँ, अब मुझे जरा बैलेंस का टोटल कर लेने दो। ऑथराइज वैसे भी कहीं जाना नहीं है, आना है नजर, लेकिन टोटल्स में नहीं होना यूज। खैर की भाईजन हो, हेलो अली अमरूद बेच रहे हैं असी। सरप्लस 120। रिटेन्ड अर्निंग, नो आई एम नॉट डूइंग सब टोटल्स, जस्ट मेक अ ग्रैंड टोटल। 809। तो रास्ते से डरता हूँ, मैंने 2.25 घंटे की क्लास करनी है वरना अगली दफ़ा फेयर टू। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कहा है कभी नहीं। अच्छा तो और अबू मुन्ने के अबू ने उसको साइकिल लेके दिया है। अच्छा अबू आपका लेवल तो मुझे मोटरसाइकिल लेके देने आए। मेरा तो कोई प्लान नहीं है साहब। ऑथराइज शेयर कैपिटल तो टाइम नहीं होता, ऑथराइज शेयर कैपिटल तो कंपनी, और वैसे भी एडमिशन ऑफिस और सारा इधर तो सबके जज्बात होते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल, अच्छा तो ऑथराइज शेयर कैपिटल याद रखिएगा, ये जो है ना बैलेंस शीट में टोटल नहीं होता, क्योंकि ये कैश में नहीं आया होता। तो फिर क्या करें ऑथराइज शेयर कैपिटल को? बस शो कर दें रुपीज इन मिलियन वगैरह लिख के। कितने? 50 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो इसको लिखा रहने दीजिएगा, थोड़ा सा पार्ट बी में हम इसको देखेंगे, इधर नजर मारेंगे। क्या सेल्स टैक्स रिसीवेबल 12 रुपए क्यों है? जाएं आप लोग, इसको मैं बात कर लेता हूं। ये फुटा है भाईजान, जाओ आप। फुटा फुटा, ये लाइन लगाएंगे हम।
ये हाईलाइट करेंगे। एक 50 में इंशाल्लाह मिलते हैं, एक 50 में एनएक्स एनएक उतार के आना। पार्ट भी मुझे अपना नहीं पता होता, मैं पार्ट बी का क्या बताऊं। 3 बजे नहीं होगी क्लास, कल भी आज भी तो दही बनानी है क्लासों की।